कहानी की शुरुआत योशी नाम के एक लड़के से होती है जो अमेज़न के जंगलों को बहुत ही करीब से देखने के लिए बोलिविया पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात केविन और मार्कस से होती है जो उसके साथ उसी के हॉस्टल में ठहरे होते हैं। कुछ दिन बाद योशी की मुलाकात कार्ल नाम के एक अजनबी से होती है। कार्ल दावा करता है कि वह अमेज़न के जंगलों को बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है और जंगल के अंदर एक ऐसी आदिवासी जनजाति रहती है जिससे वह खुद मिल चुका है। योशी को यह बात काफ़ी रोमांचक लगती है, इसलिए वो अपने साथी केविन और मार्कस को भी अपने साथ चलने के लिए मनाने लगता है। दोनों पहले कार्ल पर भरोसा नहीं करते हैं, लेकिन योशी के बार बार मनाने पर आखिरकार जाने को तैयार हो जाते हैं। अगले दिन चारों अपनी ज़रूरी सामान लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। कई दिनों तक जंगल में चलने के बाद वे एक गांव तक पहुंचते हैं जहां कार्ल के पहचान वाले होते हैं। वहां रात बिताने के बाद अगली सुबह वो चारों फिर से जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद मार्कस को चलने में परेशानी होने लगती है। उसके पैरों में बुरी तरह घाव हो चुके होते हैं, जिसके कारण बाकी लोग उससे परेशान होने लगते हैं। अब चारों के बीच आगे जाने को लेकर बहस होने लगती है। कार्ल चाहता है कि वह अकेला मदद लेने जाए, लेकिन योशी और केविन इसके लिए तैयार नहीं होते हैं। आखिरकार वे नदी के रास्ते आगे बढ़ने का फैसला करते हैं और लकड़ियों से एक बेड़ा बना लेते हैं। इसके बाद चारों नदी में उतर जाते हैं। शुरुआत में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन तभी तेज बहाव और खतरनाक लहरें उनके लिए मुश्किल खड़ी कर देती है। इसके बावजूद किसी तरह वे लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं, जहां कार्ल केविन से फिर से बहस शुरू कर देता है और अकेले शिकार पर जाने की बात करने लगता है। योशी को शक होने लगता है कि कार्ल उन्हें छोड़कर भागना चाहता है, इसलिए वो उसे वापस लाने चला जाता है। इसी दौरान मार्कस और कार्ल तय करते हैं कि वे वापस शहर की तरफ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ योशी और केविन नदी के रास्ते आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कुछ देर बाद उनकी लकड़ी की नाव एक चट्टान के बीच फंस जाती है। केविन तैरकर किनारे पर जाने की कोशिश करता है, तभी अचानक तेज बहाव उनकी लकड़ी की नाव को तोड़ देता है, जिसके कारण योशी नदी में बह जाता है। योशी किसी तरह किनारा पहुंचता है और जंगल में भटकते हुए खुद के लिए रहने की और खाने की जगह ढूंढने लगता है। कई दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता है। धीरे धीरे योशी का हौसला टूटने लगता है और उसे लगने लगता है कि शायद वह कभी इस जंगल से बाहर नहीं निकल पाएगा। करीब 2 हफ्ते अकेले रहने के बाद उसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है, जिसके कारण उसे कई ऐसी चीज़ें दिखाई देने लगती है जो असल में वहाँ होती ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ केविन को कुछ स्थानीय लोग बचा लेते हैं और उसे पास के शहर ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वो अधिकारियों से योशी को ढूंढने की मदद मांगते हैं। हालांकि हवाई जहाज से जंगल में तलाश करने के बाद भी योशी का कोई पता नहीं चलता है। फिर भी केविन मानने को तैयार नहीं होता है कि उसका दोस्त मर चुका है, इसलिए वो एक स्थानीय नाव वाले की मदद लेकर खुद नदी के रास्ते योशी को ढूंढने निकल पड़ता है। काफ़ी दिन तलाश करने के बाद आखिरकार योशी उसे दिखाई देता है। केविन देखता है कि योशी बहुत ही कमज़ोर हो चुका है, लेकिन वो अभी भी जिंदा है। केविन उसे नाव में लेकर वापस शहर पहुंचता है, जहां इलाज के बाद वो आखिरकार ठीक हो जाता है। और इसी तरह योशी की अमेज़न के जंगल से बचने की खौफनाक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।